गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, उसको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली देखने वाले हैं। रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है ये हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम भाई कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है। कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उस बात पर रेजिस्टिविटी मेरी डिपेंड करती है, ना कि डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पर, कंडक्टर की लेंथ पर, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। इन चीजों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करते, इन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब आपने यह भी ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो आपकी टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है। तो अब रेजिस्टिविटी आपकी दो चीज पर डिपेंड कर रही है। पहला, कंडक्टर किस मटेरियल से बनाए, एक तो उस बात पर। दूसरा, टेम्परेचर पर। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर वाला हम देखने जा रहे हैं, डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। The resistivity of a material is found to be dependent on the temperature. Over a limited range of temperatures, the resistivity of a metallic conductor is approximately given by rho t is equal to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. तो आपके पास जो ये फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को बताता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही वैलिड है। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर की हर वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं। टेम्परेचर की एक लिमिटेड रेंज हम लेंगे, एक लिमिटेड रेंज के लिए ही ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। अच्छा, ये इस फॉर्मूले में ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है इनका मतलब समझते हैं। यहां पे जो आपका रोटी लिखा है, रोटी का मतलब है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, यानी किसी एक जनरल टेम्परेचर टी पर रेजिस्टिविटी मेरी, उसको मैं रोटी से डिनोट करूंगा। रो नोट क्या है? रो नोट है आपका रेजिस्टिविटी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। तो यहां पे मुझे एक रेफरेंस टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, यानी जहां से मैं अपने टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूं, रेफरेंस टेम्परेचर। जैसे हम भाई सेकेंड चैप्टर में जैसे हम पोटेंशियल में रेफरेंस पॉइंट लेते थे ना, कि इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल को जीरो मानते थे, ऐसे यहां पर मुझे एक रेफरेंस टेम्परेचर लेना पड़ेगा जिसको हम टी नॉट बोलेंगे। तो रो नॉट क्या है? रो नॉट है रेजिस्टिविटी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। अल्फा क्या है? अल्फा है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर मेटल्स के लिए जो अल्फा होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मेटल्स के लिए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा की जो डायमेंशन होती है वो होती है टेम्परेचर इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी डायमेंशन आपकी टेम्परेचर इनवर्स होती है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली। यहां से रो इनकी डायमेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो 1/t बनेगा आपका, है ना। तो टेम्परेचर इनवर्स इसकी डायमेंशन आ गई। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन दे रहा है। फर्दर आइए समझते हैं। फर्दर देखिए, हम जानते हैं भाई कि R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। लास्ट वीडियो में हमने इसको डिराइव किया था, तो यहां से रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो यहां पे जब मैं इस फॉर्मूले, जब मैं रो की जगह ये वैल्यूज रखूंगा तो इजीली मैं देख सकता हूं कि जो मेरा आर टी होगा, आर टी मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, वो बराबर आ जाएगा आर नॉट। आर नॉट मतलब रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा, दैट इज अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और टी माइनस टी नॉट आपका। तो ये दो फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपने इन्हें ध्यान रखना है। इन फॉर्मूलों को हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे। ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को बता रहा है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को बता रहा है। और ये दोनों फॉर्मूले आपके सिर्फ टेम्परेचर की एक पार्टिकुलर एक फिक्स रेंज के लिए ही वैलिड है। ऐसा नहीं कि हर एक टेम्परेचर पर ये फॉर्मूले काम आएंगे, नहीं। टेम्परेचर की एक पार्टिकुलर एक रेंज होगी, उसी रेंज में ये फॉर्मूले आपके वैलिड होंगे। आगे समझते हैं। इफ वी प्लॉट रोटी वर्सेस टी ग्राफ देन इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इसको तो आप इजीली यहां से देख भी सकते हैं कि अगर मैं इस रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी और इस टी टेम्परेचर के बीच अगर एक ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये आपकी इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है आपकी, ये है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देगा मेरा। आइए आगे समझते हैं।
अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने इस फॉर्मूले को हमने डेराइव किया था। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे ई क्या है आपका, फंडामेंटल चार्ज है। और देन टाउ, टाउ क्या था आपका, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल। और यही आपका क्या होता है, 1/सिग्मा, सिग्मा दैट इज योर कंडक्टिविटी। इसको हम लास्ट वीडियो में अपना जो है डिराइव कर चुके हैं। तो यहां से हम समझते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस देखते हैं, यहाँ इस फॉर्मूले से उसको हम समझेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। As the temperature increases, the average speed of free electrons increases and collisions become more frequent, which reduces the average collision time tau and hence rho increases. अब देखिए, अगर हमारे पास कोई एक मेटल है, कोई एक कंडक्टर है, अब उसमें होता क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाता हूं, अगर मैं अपने टेम्परेचर को राइज करते जाता हूं, तो उससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिनके लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन्स हो रहे हैं फिक्स्ड आयंस के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में जो कोलिजन हो रहा है वो जल्दी जल्दी होगा। मतलब कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो आपका कम हो जाएगा। और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के टाइम इंटरवल को ही तो हम इस ये टाउ बोलते हैं, दैट इज माई रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फिर इलेक्ट्रॉन्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो आपके कोलिजन्स होंगे वो आपके जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। और दो इलेक्ट्रॉन्स के दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप होगा वो आपका कम हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका टाइम गैप कम होगा, अगर ये कम है तो रेजिस्टिविटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम हो गया तो रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक मेटल है और उसको अगर मैं गर्म करता हूं, टेम्परेचर हीट देता हूं, तो उस मेटल की रेजिस्टिविटी जो पहले थी वो बढ़ जाती है ना। और अगर मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ गई, अगर रो बढ़ गया, और रो आपका सिग्मा के ऊपर, दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये बढ़ गया तो ये तो घट जाएगा। तो मतलब कि उतनी अच्छी उसकी कंडक्टिविटी नहीं रहेगी। मतलब हाई टेम्परेचर पे जो मेरे जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर बन जाते हैं। यहां से ये बात समझ में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको ध्यान रखना है। ये बात आ गई मेटल्स की। आगे और समझते हैं इसमें। आगे हम इसमें बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं इसको हम फर्दर अपनी वीडियोस में देखेंगे। आपके पास एक सेपरेट एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर का। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स आपके ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि ना तो वो प्योरली कंडक्टर होते हैं, ना ही वो प्योरली इंसुलेटर होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर, है ना। तो सेमीकंडक्टर, अगर हमारे पास कोई एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि एन ऑल्सो इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अच्छा, एन क्या होता है इस फॉर्मूले में आपका जो एन था, ये एन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो रेजिस्टिविटी इस पर भी डिपेंड कर रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, है ना। तो देखिए सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी आपके बढ़ जाते हैं अगर हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं। तो कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर के केस में बढ़ेंगे लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे, उतने ज्यादा नहीं। सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास है और इसको अगर मैं गर्म करता हूं, टेम्परेचर इसका अगर मैं बढ़ाता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ टाउ तो आपका कम ही हो रहा है ना, क्योंकि कोलिजन आपका फिर फ्रिक्वेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन, जैसा इस टाउ के केस में तो सेम वही केस है जो मेटल का केस है। इसमें बस एक चीज और आ जाती है कि आपका जो एन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है, टाउ इसका कम हो गया। अब देखिए, टाउ तो कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती है, यानी रिलैक्सेशन टाइम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा बढ़ती है। ये आपका जिस रेट से कम हो रहा है ना, उसके ज्यादा रेट से ये आपका जो है बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में ओवरऑल अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूं तो ये क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है। और अगर ये क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो रो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, और रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सेमीकंडक्टर आपका एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर बन जाएगा।
इसीलिए हाई टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके एक अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। मेटल्स के केस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टिविटी मेरी बढ़ जाती है, तो वो आपके उतने अच्छे कंडक्टर नहीं रहते। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो रेजिस्टिविटी आपकी उनकी कम हो जाती है और वो आपके अच्छे कंडक्टर बनने लग जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना। फर्दर इसका हम थोड़ा सा एक ग्राफ दिख लेते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक मेटल है ना, तो इधर मैं एक काम, इधर आपका ये रो हो गया, इधर आपका टेम्परेचर हो गया। तो मेटल के केस में क्या होता है, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस फैशन में बढ़ता है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करती इन केस ऑफ मेटल। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है ग्राफ, इसको आप देख सकते हैं। और अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर के केस में आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी घटती है कुछ ऐसे। ये आपको हो गया रो टी, ये आपको हो गया टी। तो इस केस में सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट रही है, लेकिन कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ रही है। तो हाई टेम्परेचर पर आपका जो ये मेटल है वो आपका बैड कंडक्टर है, लेकिन उसी हाई टेम्परेचर पर आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एक अच्छा कंडक्टर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए